की जांच के लिए जिले के सरकारी अस्पतालों की एकमात्र मेमोग्राफी मशीन अनदेखी की भेंट चढ़ गई है। 2 माह से कोई भी महिला ऑपरेटर की नियुक्ति न होने के कारण यह मशीन ठप पड़ी है। स्थिति यह बन चुकी है कि मुख्यालय से बार बार पत्राचार होने के बाद अभी तक इस पद के लिए कोई नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को मजबूरन कैंट नागरिक अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ ओपीडी व अटल कैंसर केयर केंद्र की ओपीडी से मरीजों को इस जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है। एक तरफ महिलाएं सतन में कैंसर होने की आशंका के चलते परेशान है, तो दूसरी तरफ विभाग की अनदेखी के कारण मशीन होने के बावजूद चंडीगढ़ पीजीआई व निजी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और मैं हिमाचल से आई हूँ, यहाँ अम्बाला हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर को दिखाना था, कैंसर डॉक्टर को। तो मेरे छाती में जो गांठ थी, तो उसके लिए जो इन्होंने मेरे को मेमोग्राफी बोली, वो बाहर से बोली है, जिसमें मेरा 2000 का खर्चा आ गया है। तो क्या ये सुविधा होनी चाहिए मशीन की कि हम मेमोग्राफी यहीं अंदर ही करवाएं, हॉस्पिटल में ही। तो ये सुविधा हम मांगते हैं सरकार। तो हमें, जैसे यहाँ मशीन तो है लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है ऐसा जो उसको चलाएं, और हमें बड़ी परेशानी हो रही है, हमें बाहर जाके, और हमें बाहर ये मेमोग्राफी करानी पड़ रही है। यहाँ पे आने वाले पेशेंट्स में मोस्टली जो मेरी ओपीडी रहती है उसमें 60 to 70% पेशेंट्स जो हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 के ही होते हैं। तो बेसिकली हम ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, अगर ये हम समझना चाहें तो ये बिकॉज ऑफ या तो जेनेटिक कारण होते हैं या इन्वायरमेंटल कारण होते हैं, जिसके कारण जो है हमारा, चूँकि हमारा आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और काफ़ी हमारा जो मिलावटी जो है खाने में, पीने में, दूध में, हर जगह जो मिलावट का है, और जो हमारी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इनके कारण जो है जो कैंसर की संभावनाएं हैं वो अब बढ़नी। हमारे पास यहाँ मेमोग्राफी की मशीन है जो बहुत टाइम से ऑपरेट हो रही थी, क्योंकि टेक्नीशियन फीमेल थी और वो बहुत अच्छी तरह से उसको ऑपरेट कर रही थी। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको मेमोग्राफी की ज़रूरत पड़ती थी उनकी मेमोग्राफी यहीं की जा रही थी। अभी कुछ समय से उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो हमारे पास वो टेक्नीशियन फीमेल नहीं रही। लेकिन मैंने जो हमारे रेडियोग्राफर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। उनको एक फ़ीमेल अटेंडेंट और एक स्टाफ नर्स की भी ड्यूटी मेमोग्राफी डिपार्टमेंट में लगा दी है। जो रेडियोग्राफर्स हैं उन्होंने कंपनी से बात कर ली है। उन कंपनी वालों ने बोला है कि वो अपना एक इंजीनियर भेजेंगे और उनको एक ट्रेनिंग देंगे उस मशीन पे, ताकि वो उसको अच्छी तरह से ऑपरेट कर लें। परसों ही मेरी बात हुई है कंपनी से और जल्द ही वो इंजीनियर आके उनको ट्रेनिंग दे देगा। हर रोज़ मेमोग्राफी की जाएगी, जल्द ही हर रोज़ मेमोग्राफी की जाएगी। 1 से 2 बजे तक जो भी पेशेंट रेफ़र होगा मेमोग्राफी के लिए, उसकी मेमोग्राफी हमारी हॉस्पिटल में ही की जाएगी। यही हम सारा काम, इसमें जो परेशानी थी उसको देखते हुए महिलाओं का हमने ये स्टेप लिया है, क्योंकि मेमोग्राफी ऐसी चीज़ है जो कि एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वाले कर सकते हैं। तो रेडियोग्राफर्स को ट्रेनिंग देने के बाद ही इसको हम ऑपरेट करवाना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंडेंट होती है। तो जैसे ही कंपनी से हमारी बात हो गई है, उनका इंजीनियर आके हमें समझा देगा और ये हम जल्द रोज़ करवाएंगे। यहाँ पर रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लीनियर एक्सेलरेटर और ब्रैकीथेरेपी, 2 तरह से हम विकिरणों से इलाज करते हैं। यहाँ पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, वो सभी तरह की सर्जरी यहाँ पर कर रहे हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे पास अभी नहीं हैं, और ब्लड कैंसर को छोड़ के बाकी सभी लोगों की कीमोथेरेपी भी यहाँ पर दी जा रही है। जी, ये बात सही है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नंबर 1 कैंसर पोजीशन रखता है, और ऐसे लगभग हमारे पास 20 से 25% जो पेशेंट है वो ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं। इनके लिए स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राफी एक अच्छी तकनीक है। हमारे पास मशीन वो उपलब्ध है सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में, लेकिन मेमोग्राफी टेक्नीशियन कुछ महीने पहले यहाँ से छोड़ के जा चुकी हैं। उसके लिए भर्ती जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो चल रही है, और माननीय सिविल सर्जन साहब अम्बाला हैं, उनके पास ये मामला लंबित है। इस मेमोग्राफी जो मशीन है उसके लिए अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, और हमारा प्रशासन से अभी अनुरोध हमने किया था कि इसके लिए कुछ न कुछ अल्टरनेट हम लोग सर्च करके रखें। ये तो माननीय जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संपर्क में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाला जाए। स्तन कैंसर के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, अल्ट्रासाउंड है, इमेजिंग में MRI है,
और बाकी जो एडवांस अगर रहता है तो उसमें पेट स्कैन की इंडिकेशन बनती है। मेमोग्राफी ज़्यादातर जो केसेस हैं उनमें हम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए जो सस्पिशियस जो संदिग्ध जो गांठें हैं उनके लिए मेमोग्राफी काफ़ी उपयोगी रहती है। तो बेशक हम लोग इस बारे में जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेंगे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। बाकी हम दोबारा से इस बारे में अनुरोध मरी जा रहे हैं लगातार।